नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग अभी चल रही है ऑल इंडिया कोटे के थ्रू। तो नीट के नंबरों से आप अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन करवा पाते हैं। आप एमबीबीएस में, बीडीएस में, बीएससी नर्सिंग, वेटनरी और आयुर्वेद में भी आप बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएनवाईसी इन सभी कोर्सेज में एडमिशन ले पाते हैं। तो अब जैसे बहुत सारे बच्चों के स्कोर कम होते हैं, नीट में क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो नीट में एमबीबीएस में एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेजों में नहीं होता है। तो उसके बाद में ऐसी भी कई संस्थाएं हैं जिनमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आगे आपका करियर जो भविष्य है वो अच्छा होता है। तो उसमें ही एक संस्था ऐसी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, IVRI बरेली। वेटनरी में ये टॉप का इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट है और इसकी कट ऑफ है वो बहुत हाई जाती है। तो नीट के जस्ट के बाद का बच्चा जो नीट स्कोर जैसे 25-26 हज़ार जो रैंक लास्ट जाएगी, उसके बाद का जो बच्चा ट्राई करता है वो IVRI या NIA है आयुर्वेद के अंदर, या फिर IVRI बरेली में जाता है। तो इसके रजिस्ट्रेशन अलग भी होते हैं, ऑल इंडिया कोटे से भी काउंसलिंग होती है और इसके खुद की फॉर्म भी भरे जाते हैं 85% कोटे में। तो IVRI बरेली के भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। जो बच्चे वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसकी जो कुछ जानकारियां हैं वो मैं आपको दे देता हूं। तो इसमें भी कट ऑफ हाई जाती है। नीट के जस्ट बाद के जो बच्चे लास्ट में जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है वो बच्चे फिर IVRI बरेली या जो आयुर्वेद की टॉप संस्थाएं हैं, BHU है, NIA है, जामनगर है, इनमें अप्लाई करते हैं। तो IVRI वेटनरी में सबसे टॉप की संस्था है और इसका खुद का रजिस्ट्रेशन भी 85% में होता है। तो ये नीट के स्कोर पे ही इसमें एडमिशन होता है। तो सबसे पहले इसकी जो सीटों की जानकारी मैं दे देता हूँ। इसमें 5 सीटें तो VCI ऑल इंडिया कोटे के अंदर आती है, ओनली 5 सीटें ही उसके अंदर आती है, तभी उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। उसके बाद 45 सीटें रेगुलर ओपन सीटें हैं और पेमेंट सीट की 8 सीटें हैं, NRI की 2 सीटें इसके अंदर है। तो 15% सीट SC के लिए रिजर्व है, 7.5 सीट्स मतलब ये सीटें ST के लिए रिजर्व है, 27% इसमें OBC का कोटा है, 10% EWS का कोटा है और 5 जो सीटें हैं वो हॉरिजॉन्टल बेसिक जो PWD के कैंडिडेट है, दिव्यांग कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए होती है। तो पेमेंट सीट इसमें एक सीट SC के लिए है, एक सीट ST के लिए है और 2 सीटें OBC के लिए इसमें रखी गई है। तो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और जो इसमें कैंडिडेट जो मिनिमम एज है वो 17 साल होनी चाहिए। जो नीट का क्राइटेरिया वही इसके अंदर है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपके सब्जेक्ट होना चाहिए और इसके अलावा इसके नीट के स्कोर पे इसमें एडमिशन होता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें आपको चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन IVRI बरेली की साइड पे चलेगा। आप इसमें जो डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट है काउंसलिंग के समय रजिस्ट्रेशन, आपके पासपोर्ट साइज फोटो जो नीट में आपने लगाई थी, सिग्नेचर कैंडिडेट, एडमिट कार्ड और नीट का स्कोर कार्ड और आधार कार्ड आपका, उसके अलावा आपकी 10th-12th की मार्कशीट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल का लास्ट 10 वाला का, ये सारी चीज़ें इसमें लगती है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट इसमें मांगा जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा SC ST या OBC या EWS कैटेगरी से आप आते हैं तो उनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। OBC EWS आपकी कैटेगरी है तो 1 अप्रैल के बाद का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इसकी प्रक्रिया चालू है। ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तो इसमें दे रखे हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। उसके अलावा अब इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो बता देता हूँ। 23 जुलाई से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और 6 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो इस डेट तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में इसकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, फी सबमिशन, प्रोविजनल एडमिशन वो 28 अगस्त से होगा और इसकी रैंक लिस्ट जारी होगी और फिर इसके 2 या 3 राउंड इसके होते हैं। तो ये इसकी काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। 28 अगस्त को इसका फर्स्ट राउंड का जो है प्रोविजनल एडमिशन का इसका रैंक लिस्ट वगैरह वो सारी जारी हो जाएगी। 29 तारीख को पेमेंट वगैरह आपको करना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड राउंड 12 सितंबर को जारी होगा, उसकी रैंक लिस्ट 15 सितंबर को आएगी और मौका राउंड का 29 सितंबर को होगा। इसकी जो काउंसलिंग पेमेंट शीट वगैरह है वो 30 सितंबर तक इसका होगा। तो ये सारी इसकी प्रक्रिया थी और ये डेट ऑफ फर्स्ट ईयर VVC की जो क्लास है वो 15 सितंबर से इसमें स्टार्ट हो जाएगी। फीस का स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है। क्या फीस इसमें लगती है तो 58,500 रुपये फीस आपको रेगुलर जो गवर्नमेंट सीट है उसमें आपको देनी पड़ती है। फर्स्ट ईयर में 58,500, सेकेंड और थर्ड ईयर में 38,200
और फोर्थ ईयर में आपको 57,300 और इंटर्नशिप में आपको 33,000 रुपये इसमें होते हैं। SC/ST के लिए कैंडिडेट के लिए 36,800 और फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए 16,500 और फोर्थ ईयर में 24,750, इंटर्नशिप में 14,000 रुपये। तो ये सारी फीस थी और ये सारे इसके अदर एडिशनल जो चार्जेस वगैरह है। पेमेंट शीट की इसकी जो फीस है वो 5,58,500 है, फर्स्ट ईयर में इसमें भरनी पड़ती है। सेकेंड ईयर में ये 5,38,200 है, फोर्थ ईयर में ये 8,07,300 रुपए है। इंटर्नशिप में 5,33,000 उसमें भरने पड़ते हैं फर्स्ट, और SC/ST के लिए 5,36,800 रुपये फीस है। फर्स्ट सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, थर्ड और सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आपको 5,16,500 रुपये भरने पड़ते हैं। फोर्थ ईयर में आपको 7,74,750 और इंटर्नशिप में 5,14,000 रुपये आपको देने पड़ते हैं इसके अंदर। तो ये इसका फीस का था। तो इसके फॉर्म अभी चल रहे हैं, NRI के चार्जेस अलग है। तो फॉर्म आप इस डेट के बीच में अप्लाई कर सकते हैं, 23 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में। तो काउंसलिंग की भी आगे इसकी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा VCI का काउंसलिंग का शेड्यूल जब भी आएगा, ऑल इंडिया वेटनरी का और राजस्थान वेटनरी का अलग से एग्जाम होगा, फिर इसकी काउंसलिंग होगी। तो इसकी जानकारी आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगी। काउंसलिंग के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।